मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो लोग भी मानव सेवा को अपना धर्म समझते हैं वह पुण्य के भागी होते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। जात पात ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर हमेशा मानव सेवा करनी चाहिए। यही बात कही जा रही थी जहानाबाद के घोसी के 100 बीघा बाजार में महात्मा गनौरी प्रसाद के द्वारा। दरअसल 100 बीघा बाजार में मानव उत्थान सेवा समिति के सौजन्य से सैकड़ों गरीबों, लाचारों, मजबूरों, बेसहारों के बीच कंबल का वितरण किया गया एवं उन्हें फूलों का माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर आए कई अतिथियों, सहयोगियों को भी अंग वस्त्र देकर एवं फूलों का माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, जिसके लिए 100 बीघा बाजार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका संचालन समाजसेवी अवधेश कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों गरीब महिला पुरुषों के बीच महात्मा गनौरी प्रसाद एवं अन्य अतिथियों द्वारा कंबल, चूड़ा, तिलकूट एवं आर्थिक मदद भी की गई। सभी गरीब, लाचार, बुजुर्ग, महिला, पुरुष कंबल व सम्मान पाकर काफी खुश दिख रहे थे और महात्मा गनौरी प्रसाद का आभार व्यक्त कर रहे थे। इस मौके पर महात्मा गनौरी प्रसाद ने कहा कि जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ ये मैं नहीं दे रहा हूँ, लोग दे रहे हैं। लोगों का सहयोग मिलता है और हम गरीबों, लाचारों में इसका वितरण कर देते हैं। गनौरी प्रसाद ने कहा कि मानव सेवा ही मेरा धर्म है। मानव सेवा से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। हर किसी को चाहिए कि मानव सेवा के प्रति हमेशा तत्पर रहे, सजग रहे। वहीं इस अवसर पर समाजसेवी अवधेश कुमार ने कहा कि महात्मा गनौरी प्रसाद द्वारा हर वर्ष कार्यक्रम का आयोजन कर गरीबों, लाचारों, मजबूरों, बेबसों के बीच कंबल एवं अन्य चीज़ों का वितरण किया जाता है। हम तमाम लोग इस संस्था व महात्मा गनौरी प्रसाद के आभारी हैं, जो इतनी अच्छी सोच के तहत लोगों की मदद में हमेशा आगे रहने का काम करते हैं। इस अवसर पर भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कलाकारों ने गीत संगीत से माहौल को भाव विभोर कर दिया। सूरज कुमार मिर्जा की रिपोर्ट। गरीब परिवारों को हम लोगों ने कई एक आदमी मिल करके ये मार्केट किया और जनता के बीच में गए। तो पिछले बार भी जो हुआ था ना कार्यक्रम, उससे लोग बड़ा लाभान्वित हुए और हमको कई एक आदमी सहयोग भी दिए। और सहयोग देने के बाद है हम लोग ये कार्यक्रम को रखा। जो बिल्कुल गरीब है, आप तो देखिए लिए हैं कि बिल्कुल गरीब है, जो विकलांग है, जिनके आँख से सूझ नहीं रहा है, पाँव से चला नहीं जा रहा है, वैसे लोगों को हम हर देहात में गांव-गांव जा करके लाए हैं। और कोई कुछ हमारे पास 10 हैं कार्यकर्ता जो बाइक से लाए हैं। आप देखिए कि वहाँ पर जा करके 9 गो टेम्पो हमारे पास है रिजर्वेशन में, वो सभी जगह पर देहात से ला करके बुलाया गया है। करीब 150 कंबल बंटी है, जितना हमारे पास था। और इससे जनता को थोड़ा सा राहत का सांस भी मिलता है। लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा काम होना चाहिए। और बहुत ऐसे जो देने वाले दाता हैं, वो लोग हम किसी के पास जाते भी नहीं, हमारे पास ही आकर करके वो दे रहे हैं। तो हम क्या करें, हमको तो देना ही पड़ रहा है। अगर हमारे पास हम क्या करेंगे रखें। तो इस तरह के कार्यक्रम को पब्लिक जो है बड़ा एक्सेप्ट किया है और इसीलिए हम तो चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम आगे भी हो, जो जनता के कार्यक्रम में सबको लाभ मिले। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का काम करना चाहिए? हाँ, इसलिए देखिए, हम लोग इसलिए चाहते हैं कि अगर परमपिता परमेश्वर एक है और सबके मानव के हृदय में सब जगह पर वह मौजूद है, तो हम लोगों का ये ज्ञान मिला है सतपाल जी महाराज से कि यह जो ज्ञान है, ये अध्यात्म जो है सबके अंदर समावेश है। और जब भी हम ध्यान लगा के देखते हैं तो सबके अंदर वो नजर आता है। तो हमको ये लगता है कि जो भगवान संसार में शोर है वो इसी के अंदर छिपा हुआ है। इसीलिए हम क्यों नहीं इन्हीं का पूजा करें। आप देखते करते हैं, सारी पूजा किया। आप देखें कि छोटे छोटे बच्चा बच्ची को भोजन कराना और उनको माल्य अर्पण किया, उनको आरती मंगल किया, ये सब सारी कार्यक्रम है। खीर बना करके खिलाए और देखे कि विकलांग लोग, असहाय लोग हैं, उनको बुला करके और सबको कम्बल दे करके गले में माला दिया, सम्मानित किया। क्योंकि हम ये समझते हैं कि आत्मा वही है जो इनके अंदर है, वो मेरे अंदर है।
और इसलिए हम आत्मा का पूजा करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर में हर जगह पर ये सिस्टम लागू अगर हो तो गरीबी रहेगी ही नहीं। सभी लोग इन पर ध्यान देंगे तो ठीक हो जाएगा। मानव उत्थान सेवा समिति का ये काम है, सबसे पहले तो सर्वोपरि जो ज्ञान है इसको देना, ज्ञान से हर जगह पर ही ज्ञान को प्रचार प्रसार करना ताकि वह अपने आप को समझ ले, अपने शक्ति को पहचान ले। सबसे पहली बात तो ये है, और लोगों के अंदर में सद्भावना पैदा करना हम लोगों का काम है। जगह जगह जा कर के सद्भावना पैदा करना, हर जगह पूजा या अर्चना करना और करवाना। देखिए कई एक आदमी को हमने बुला करके सम्मानित किया, वैसे लोगों को सम्मानित किया जो हमको मदद भी बहुत की है। सतपाल जी महाराज का इसमें मानव सेवा उत्थान समिति, उनके बारे में क्या कहें? सतपाल जी महाराज भी तो पूरा देश के लिए लगे हुए हैं। ये हैं कि जो है शांति हो, कल्याण हो और सद्भावना हो, इससे देश हमारा मजबूत हो। और अगर देखिए, अगर हमारे पास सद्भावना नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पा सकते हैं। और सद्भावना, ये सद्भावना हुआ उसी का ये रिजल्ट है। देखिए पब्लिक को ये सद्भावना का ही रिजल्ट है। और जगह जगह हम गए, प्रेम का प्रचार किया कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, और यही लोगों को पाठ पढ़ाया। और जो अध्यात्म का जो चर्चा था गीता और रामायण का, उन लोगों को हम समझाए बुझाए, तभी इतना पब्लिक आई हुई। मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में धार्मिक गुरु, ये जैसा हम जानते हैं कि सतपाल जी महाराज का एक संस्था चलता है, उनका एक विंग 100 बीघा में भी है। 100 बीघा में गनौरी प्रसाद जी के नेतृत्व में, इन्हीं के विचारों से ओतप्रोत होकर के इनके जितने भी भक्त हैं, जो प्रेमी लोग हैं, सारे के सारे लोग मिलजुल कर करके और इस कार्यक्रम को कराते हैं। पिछले बार भी इस कार्यक्रम में हम शरीक हुए थे, सहभागी बने थे। इस वर्ष भी इस कार्यक्रम में हमने आने का कष्ट किया। एक कार्यक्रम जो है से मेरे नज़र से अनूठा है। कार्यक्रम इस तरह का कंबल वितरण का तो बहुत सारे नेता लोग भी करते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार भी करते हैं, लेकिन उनको कंबल वितरण करने का जो कार्य है वो दूसरे ढंग से होता है। वो उन लोग जो है से माइक से अनाउंस करा दिए, जितने लोग आए उतने लोगों को जो है कंबल वितरण करके चला दिए। लेकिन गनौरी बाबू के माध्यम से कार्ड छपाया जाता है, बाइज्जत सच समान कार्ड को जो है से नीडी आदमी जो हैं, जो बेसहारा हैं, लाचार हैं, अनाथ हैं, उनके बीच में कार्ड को बांटा जाता है और उनको ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है। उनको जो ऐसे गाड़ी की सुविधा दे करके लाया जाता है और फिर यहाँ मान सम्मान के साथ 1 किलो जो है से चूड़ा, तिलकुट और जो कम्बल का जो है से कंबल तो मिलता ही है, और उनको पुष्प से, फूल के माला से सम्मानित करते हैं। इससे समाज में बहुत अच्छा मैसेज आता है, सद्विचार, सद्गुण, समझ गए। इनका जो सोच और विचार जो है, गरीबों के प्रति जो आस्था और विश्वास है, उसका परिचायक होता है। इस तरह से कार्यक्रम ये करते रहते हैं। आए दिन भी देखते हैं कि कहीं कहीं ये धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, इनका प्रवचन चलते रहता है। उसी कड़ी में ये 100 बीघा में अपना स्थान बना कर करके और एक मैसेज पास कर रहे हैं कि जिस तरह से हम गरीबों को मान सम्मान देते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं, इसका इस जो है से ठंड से बचने का उपाय जो करते हैं, जो भी आदमी हैं जो सद्विचार करने वाले हैं, जो जड़ा मना आस्था और विश्वास रखते हैं, उनको भी गरीब गुरबा के बीच में जो नीडी आदमी ज़रूरतमंद है, उन लोग के बीच में कंबल वितरण करना चाहिए।